और आज जो हमारे गांव में बहुत ज़्यादा मात्रा में हर घर से 2-3 फौजी हुआ करते थे, आज बहाली के अभाव में उसका संख्या कम हो गया है। मुझे इस बात का दुख है। सरकार को और वैकेंसी निकालना चाहिए था। हम अभी विक्रमगंज प्रखंड के एक ऐसे गांव में पहुंचे हैं जहां पे कुछ वर्ष पहले हर घर में वतन रखवालों का राज था। हर घर के बेटे वतन की सीमा पर पहरेदारी करते थे। अब यहाँ के लड़कों का सेना के रूप में, सैनिक के रूप में वर्दी पहनने का सपना तार तार होता नज़र आ रहा है। यहाँ के जो पहले बुजुर्ग मौजूद हैं जिनके घरों से सैनिक थे, अब रिटायर हो गए हैं। हम बात करेंगे क्या वजह है कि आप सेना में अब नहीं जा पा रहे हैं। 1971 की लड़ाई में भारत के पुंछ में, कश्मीर के पुंछ में लड़ने वाले सैनिक हैं यहाँ पर मौजूद। क्या नाम है आपका भाई? आपका नाम क्या है? श्री कृष्ण। आपको गोली कहाँ लगी थी? हाथ में। आप देख सकते हैं इनके हाथों को गोली पार करते हुए निकल गई। गाड़ी चला रहे थे तब ये चालक का काम कर रहे थे और 71 की लड़ाई में पुंछ में पाकिस्तानी बॉर्डर की निगरानी में ये इनकी ड्यूटी थी। तब इनको गोली लगी और गोली हाथ को छूते हुए निकल गई, लेकिन सकुशल ये बच गए और अब रिटायरमेंट के बाद अपने गांव पर ही रहते हैं। सैनिक हमारे बीच मौजूद है जो रिटायर होकर के आए हैं। क्या नाम है आपका? रामबली सिंह। रामबली सिंह। आप कब रिटायर हुए? 93 में। 1971 में जब भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था, उस समय आप क्या कर रहे थे? हम ट्रेनिंग में थे। ट्रेनिंग में थे? कहाँ पे? अगरतला साल बागान में। मतलब उस समय आपकी ट्रेनिंग चल रही थी। तो सुने होंगे कि युद्ध चल रहा है। मन तो उस समय भी उछाल ले रहा होगा। बॉर्डर के नजदीक था, देख रहे थे फाइटर बम फेंक रहे थे। अच्छा, बॉर्डर के नजदीक ट्रेनिंग हो रहा था। एक और सैनिक यहाँ पर मौजूद है जो अभी रिटायर होकर के कुछ दिन पहले आए हैं। क्या नाम हुआ आपका? राधा मुनि सिंह। राधा मुनि सिंह। कब रिटायर हुए आप? 2013 में। 2013। किस पद से रिटायर हुए आप? मैं सूबेदार से हुआ था, फिर ऑर्डिनरी सूबेदार मेजर आया था। अच्छा, आपको कोई याद है लड़ाई जो भारत और पाकिस्तान के बीच लड़ी गई हो? नहीं, ऐसे तो हम लोग टीवी टाइप में देख रहे थे। जैसे कारगिल युद्ध हुआ था उसमें मूव किए थे, सांझी मोड़ पहुंचे थे, तब तक युद्ध समाप्त हो गया। मतलब कारगिल युद्ध के समय आप सांझी मोड़ तक पहुंचे थे। हम लोग टैंक मैंने लड़ने के लिए आप लोग जा रहे थे, तब तक युद्ध समाप्त हो गया। मैंने उस समय जब युद्ध समाप्ति की बात आप लोगों को जानकारी हुई तो मन शांत हुआ या मतलब गुस्सा आया कि लड़ने का मौका नहीं मिला? नहीं मिला, लड़ने का मौका नहीं मिला। मिलना चाहिए था। मिलना चाहिए था। ये है सैनिकों का जोश जो अंत तक लड़ने की क्षमता रखते हैं। अब जब पाकिस्तान से युद्ध हो रहा है अभी वर्तमान में, तो ये सुन करके कैसा लग रहा है आपको? जाने के दिल कर रहा है कि हमको भी मौका मिले। अच्छा, अभी जाने को दिल कर रहा है। मैंने कोई युद्ध नहीं लड़े इसलिए मन कर रहा है कभी लड़े। हाँ, जाएंगे अभी। अगर सरकार बुलावा भेजे तो जाएंगे। हाँ, जाएंगे। वाह। आपका क्या नाम है? भुवनेश्वर सिंह। भुवनेश्वर सिंह। आपके परिवार से लोग हैं सैनिक में? हाँ, भाई भी थे पहले, एक वो लड़का भी है। अच्छा, तो अभी लड़का है कहाँ पे? अभी राजस्थान में, जयपुर में है। जयपुर में है। तो क्या अभी भारत पाकिस्तान से युद्ध की लड़ाई की घोषणा हो गई है लगभग, तो समाचार मिल रहा है? हाँ, बात हो रही है, क्या कह रहे हैं? समाचार मिला था कल। ठीक है, अभी तो मैंने ड्रोन से हो रहा थी। अच्छा। हाँ, सब लोग एक्टिव हैं अभी। तो आप लोग यहाँ बैठ करके घबराए नहीं ना है? घबराने क्या बात है, वहाँ पर जो सेवा करने का जो मौका गवर्नमेंट द्वारा मिला हुआ अपना लोग ड्यूटी कर रहा है। पर कहुआरा गांव में जो घोसिया कला पंचायत के पक्ष अध्यक्ष हैं मदन लाल यादव जी, ये गायक भी हैं और इन्हें इस बात का गर्व है कि ये सैनिकों के गांव के हैं। कैसा लग रहा है मदन जी जब हम यहाँ पर मौजूद हैं सैनिकों के इस गांव में, तो आपको इस युद्ध की घड़ी में कैसा महसूस हो रहा है? आपके गांव के प्रति आपका क्या कहना है? महसूस यही हो रहा है कि आज हमारे गांव के बहुत सारे ऐसे रिटायर फौजी अब आज इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन उन लोगों ने युद्ध लड़ने का काम किया। और आज जो हमारे गांव में
बहुत ज़्यादा मात्रा में हर घर से 2-3 फौजी हुआ करते थे। आज बहाली के अभाव में उसका संख्या कम हो गया है। मुझे इस बात का दुख है। सरकार को और वैकेंसी निकालना चाहिए था। बहाली की बात पर हम यहाँ कुछ बच्चे बैठे हुए हैं जो लगातार प्रयास कर रहे हैं, हम उनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम सुधीर कुमार हुआ। सुधीर कुमार जी, क्या मलाल है आपको कि आप मतलब सैनिक नहीं बन पाए? सर, मैं 2018 में क्वालिफाई किया था। मैं मेडिकल फिजिकल सब चीज़ निकाल लिया था। मैं पॉइंट में छट गया था SSGD का। तो सर, हम दिल्ली के सड़कों पर धरना किए और नागपुर में आमरण उपोषण थे कम से कम 43 दिन तक। हालत बहुत ख़राब था। वहाँ से नागपुर से दिल्ली हम लोग पैदल आए, फिर भी सरकार को सुनवाई नहीं दिया। हम लोग के इतना जोश जुनून था कि हम लोग सरकार की नौकरी करें और सेवा दें, देश की रक्षा करें। लेकिन सरकार ऐसी करे, मतलब सीट रहते हुए भी हम लोग को नहीं थी ज्वाइनिंग लेटर, मौका ही नहीं दिया। जो कि हम लोग का 60,000 सीट था, जिसमें हम लोग का 40,000 ही ज्वाइनिंग कराया था। 20,000 अभी सीट है खाली। अभी भी सरकार हम लोग को मौका देती है तो हम लोग सेना वहाँ पर बॉर्डर पर जाने के लिए तैयार हैं। अभी भी? जी सर। अभी तो गोलीबारी चल रहा है, शहीद होने का खतरा है। सर, अब एकदम सीना सान के कह रहे हैं कि अभी भी मौका मिलता है तो हम लोग जाने के लिए तैयार हैं। मैंने शहीद होने के लिए भी तैयार? जी सर। वाह, ये जज्बा है। और सैनिक हमारे सामने मौजूद हैं। नाम हुआ, क्या नाम है आपका? पारसनाथ सिंह। कब रिटायर हुए आप? 2008 में। 2008। किस पद से रिटायर किया आप? हम हवलदार से हुए। अच्छा, अब सेना में फिर आवश्यकता हो गई है, अब बुजुर्गों को भी बुलाने की संभावना है कि जो रिटायर हो गए वो भी आए, तो जब बुलावा आएगा तो क्या करेंगे आप? हम 24 घंटा तैयार हैं। हमको यही सबक, यही ट्रेनिंग ही दिया गया है। देश के लिए कभी भी, अपने देश के लिए 24 घंटा ही तैयार रहना है। ऐसे समय पर हम लोग नहीं जा पाएंगे तो कब जाएंगे? कभी भी बुलाया आएगा हम लोग। हम अभी तो आप काफ़ी उम्रदार हो गए हैं, तो कैसे लड़ेंगे? अभी भी हम कर सकते हैं। अभी कोई रास्ता थोड़े भूल गए हैं। अच्छा, जहाँ चल रहा है वहाँ हम चप्पे चप्पे पर गए हैं, ड्यूटी किए हैं हर जगह जहाँ भी। अच्छा, अब आपके गांव में सैनिक की संख्या कम हो रही है। हाँ। पहले हर घर में सैनिक थे। हाँ। क्या कारण है? कारण है कि वैकेंसी उतना हो ही नहीं रहा है, तो क्या करेंगे? नहीं जब वैकेंसी निकलेगा। अच्छा, अग्निवीर को आप कैसे देखते हैं? अग्निवीर योजना से जो नए लड़के हैं वो क्या महसूस करेंगे? अग्निवीर से देखिए, किसी को कोई तजुर्बा नहीं मिल सकता है। नहीं, बिल्कुल नहीं। 4 साल में कोई नहीं सीख पाएगा। पहले के नियम था कि 5 साल में उसको सोल्जर माना जाता था। जब तक वो 5 साल पूरा सर्विस नहीं हो जाता है तब तक कोई सोल्जर उसको नहीं मानता था। यहाँ 4 वर्ष में रिटायर, घर आ जाना। 4 साल में रिटायर हो तो क्या हो जानेगा? कुछ भी नहीं जान पाएंगे। आप कभी नौकरी में जाने के लिए, सेना की वर्दी पहनने के लिए प्रयास किए? प्रयास बहुत किए सर। प्रयास करते करते बहुत प्रयास किए। अभी भी जुनून है कि अभी मौका मिलेगा तो हम देश के लिए कुर्बान होने के लिए तैयार हैं। देश के कुर्बान होने के लिए? जी। अभी वर्दी मिली नहीं, कुर्बान कैसे होंगे? अरे शौक है सर कि मिल जाए। शौक है जी, जज्बा भी है। जज्बा भी है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जितेंद्र कुमार सिंह है। जितेंद्र कुमार सिंह। आप कभी सेना के लिए प्रयास नहीं किए? सेना के लिए प्रयास किए तो मौका ही नहीं मिला। आपको भी मौका नहीं मिला? मौका कहाँ से मिलेगा? अब हमारे पास 5 लाख 10 लाख होगा तब तो दे के जाएंगे। पैसा की क्या बात है? कैसे नहीं पैसा? हर चीज निकाल रहे हैं, अब पैसे पे जाके अटक रहा है। सेना की बहाली में, सेना की बहाली में ऐसा लगता है क्या? लगता का आंखों देखा हाल। कौन ऐसा लड़का है कि बगैर पैसा का हो रहा है बहाली? ऐसा सेना की बहाली में पैसा सेना लेने के की बहाली में जी सीधा आप आरोप लगा रहे हैं। आरोप सही लगा रहे हैं। सेना की बहाली में पैसा लग रहा है। अब बताइए, मैं कहुआरा गांव में हूँ। यहाँ के लोगों का कहना है कि सरकार एक तो बहाली नहीं निकाल रही है, निकल भी रहा है तो पैसे का खेल चल रहा है, और पैसे के खेल पे यहाँ के प्रतिभा मारे जा रहे हैं। कल तक हर घर से निकलने वाले सैनिक के अरमान पैसे के कारण छोटे हो जा रहे हैं। यही बात है ना?